क्या कर रहे हैं आप खालू? जल्दी जाइए, नमक का पानी लेकर आइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अम्मी को पानी पिलाना नमक का, ताकि हम उन्हें उल्टी करा सके और सारा पेट में जो जहर है वो निकल सके। जल्दी जाइए। इतना वक्त हो गया, अगर वो नाटक भी कर रही है तो अब तक तो होश आ जाना चाहिए था ना। मेरे दिल में तो इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो मरनी नहीं चाहिए, तनवीर नहीं मरनी चाहिए। सहर देखो, ऐसे घबराओ नहीं। ओके, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, बेगम साहिबा ठीक है? अरे वो मर रही है। ये मैं नमक पानी ले आया। अम्मी जरा मुंह खोल। फिर से बेगम साहब। रेहान, रेहान, हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें अम्मी कहकर बुलाओ। ओके, तुम्हारी मैं जाके देखती हूँ कि डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया। अम्मी नमक वाला पानी नहीं पी रही है। अम्मी, अम्मी साहब आइए। डॉक्टर साहब देखिए, देखिए जरा अम्मी को। मैं चेक करता। अम्मी आंखें नहीं खोल रही है। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ कहिए प्लीज। मुझे डर है कि हम इन्हें खो देंगे। इन्हें कौन सा जहर दिया गया ये मुझे मालूम नहीं, और बिना ये बात जाने मैं इन्हें जहर काटने की कोई दवा नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब ये आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम क्या इन्हें मरने दें? डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। सनम, तुमने अम्मी को जहर दिया था, बताओ कौन सा जहर दिया था? आहिल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सनम, तुमने अम्मी को जहर दिया था। अम्मी की हालत देखो। मैंने कुछ नहीं किया है। और सनम प्लीज तुम बताओ, अभी बताओ। वैसे कह भी कैसे सकते हैं? सनम बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। सनम, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। यही मौका है इंजेक्शन लगाने का। बेगम साहिबा इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम उनकी जान ले लो। क्यों गलत समझ रहे हो? आहिल, आप दोनों को हो क्या गया है? सनम प्लीज बता दो, कौन सा जहर दिया है तुमने उन्हें? बेगम साहिबा आगे खोलिए। लेकिन आज तो बेगम साहिबा हमें छोड़ के मत जाइए। अरे आप नहीं होंगे तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। बेगम साहिबा, आपकी गाली खाए बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता। अरे बात बात पे घर से निकालने की धमकी कौन देगा? आइल बेटा, अरे बेगम साहिबा के हाथ में हरकत की। अरे हाथी लाया। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इनकी नब्ज हरकत कर रही है, लगता है ये ठीक हो रही। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे चेक करने दीजिए प्लीज। ठीक ठीक है, खा लो, आइए डॉक्टर साहब।
प्लीज अम्मी को होश आ जाना चाहिए। रेहान, अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अम्मी को कुछ हो गया ना रेहान तो मैं, अल्लाह पर भरोसा रखिए आयल भाई, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अम्मी। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, वो अब खतरे के बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अम्मी, 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 अम्मी। बेटा, ये आपने क्या किया अम्मी? आहिल बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। हमारी दुनिया तो तुमसे ही है आहिल बेटा। जब हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। रेहान को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। बिल्कुल नहीं अम्मी, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जान देने की जरूरत नहीं अम्मी। आहिल बेटा, तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं था ना? हमारी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तो तुम्हें हमारी बात पे यकीन आया ना कि तुम्हारी सनम हमारी जान लेना चाहती थी। अरे आहिल बेटा, देखो ये भाग रही है। अरे तू क्या समझती है, बेगम साहिबा को जेर दे के भाग जाएगी? तुमने सही नहीं की। आहिल, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आहिल? आहिल बेटा, ये लड़की अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़कर हम सबकी जिंदगी में जहर घोलना चाहती थी। तुम इसी के साथ अपने घर बसाने का ख्वाब देख रहे थे ना, जो तुम्हारी अम्मी को मारना चाहती। आहिल बेटा, तुम नहीं जानते, ये सनम ना हमें मारना चाहती है। इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। इसकी वजह से तुमने हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए और इस सनम की असलियत दिखाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी अम्मी कुर्बानी दे सकती है आहिल बेटा, लेकिन ये लड़की नहीं दे सकती। हम चाहते थे कि तुम अपनी जिंदगी दिल खोल कर जियो, उसके लिए हमने अपनी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दी। पहले भी हम तुम्हारे लिए इतनी सारी कुर्बानियां दे चुके, और वक्त पड़ा तो अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे देंगे। रेहान, इससे मेरी नजरों से दूर रख दो। आहिल, ले जाओ इसे आउट हाउस में, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, कुछ गलत कर बैठूं। ले जाओ इसे। आहिल,
रेहान, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? रेहान मेरी बात तो सुनिए। जानती हो, आज से पहले जब भी नेकी और इंसानियत की बात होती थी, मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता था, सनम। मैं दुनिया को तुम्हारी नजरों से देखना चाहता था, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। लेकिन आज मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं कभी इतना नहीं गिर सकता कि मैं किसी की जान ले लूं। कैसे समझाऊं रेहान को? रेहान, रेहान मेरी बात सुनिए। रेहान मेरी बात सुनिए। रेहान, अब्बा, सुनहरी, तुम सनम नहीं हो, तुम मेरी सुनहरी हो। देखो प्लीज मुझे बता दो, तुमने अभी पप्पा कहा था, तुमने अभी पप्पा कहा था, प्लीज मुझे कह दो कि तुम सनम नहीं हो, तुम मेरी सुनहरी हो। सुनो प्लीज, प्लीज कह दो कि तुम मेरी सुनहरी हो। सुने।
सनम, तुमने अम्मी को जहर दिया था, बताओ कौन सा जहर दिया था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सनम कहाँ है? सुनहरी, तुमने बेगम साहिबा को जहर दिया? रेहान, आपको लगता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? इतनी गिरी हुई हरकत कि मैं किसी की जान लेने की कोशिश करूं? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बेगम साहिबा को किसी ने जहर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद उस दूध में जहर मिलाया। उन्होंने खुद अपनी मौत का ये नाटक खेला है ताकि सारा इंसान मेरी बहन पे आ सके। बहन? हाँ रेहान, जिस सनम को तुम सिर्फ मेरी हमशक्ल समझते हो ना, वो सिर्फ मेरी हमशक्ल नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन है। और जानते हो बेगम साहिबा कौन है? तुम्हारी बेगम साहिबा वो औरत है रेहान, जिसने मेरे सारे खानदान को तबाह कर दिया। हाँ रेहान, तुम्हारी बेगम साहिबा ने मेरी अम्मी और मेरे अब्बू का कत्ल किया है। ना सिर्फ अम्मी अब्बू का, बल्कि घर के सभी लोगों का। मुझे मेरी बहन से अलग किया है तुम्हारी बेगम साहिबा ने। और जो इस बड़े से महल में तुम लोग रहते हो ना, ये मेरे घर वालों की कब्र के ऊपर बना है। ये सारा खेल, ये सारा नाटक इसी तनवीर का है, जिसकी तुम लोग बेगम साहिबा कह के पूजा करते हो। यश! जीत मुबारक हो बेगम साहिबा। शर्त जीतने का मजा तभी आता है रज़ाक, जब जान दांव पर लगी हो, वरना बातें तो पूरी दुनिया करती रहती। क्या कहा था तुमसे हमने? कहा था ना कि चांद रात के पहले पहले हम सनम को इस घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देंगे। और देखा, जो हमने कहा वैसा हमने करके दिखा दिया। या अल्लाह, हमारे और हमारे ख्वाबों के बीच कोई नहीं आ सकता। मुझे तो पता ही था बेगम साहिबा कि जीत तो आप ही की होनी थी। अरे आपकी तो जान भी जाते जाते बची है। सही कहा तुमने रज़ाक, आज हमारी जान जाते जाते बची है, वो भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। समझे? अगर आज थोड़ी सी भी देर हो जाती ना, तो हम बेगम साहिबा से मरहूम बेगम साहिबा हो जाते। समझ में आया कुछ? जी तो करता है कि इस मसाला दूध में जहर मिला दे और तुम्हें पिला दे, ताकि तुम्हें पता चले रज़ाक कि मरते वक्त कैसा एहसास होता है। समझे? अरे बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा। देखिए, आपने जो भी काम बोला हमने किया ना, सही गलत जो भी लेकिन किया ना, मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिल तो इतना बड़ा है, थोड़ी सी माफी तो दे दीजिए ना बेगम साहिबा। बस बस रज़ाक, बस 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 करो। तुम्हें चाहे कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन अल्लाह कसम चापलूसी करना बहुत अच्छे से आता है। बस करो बस। जाओ, माफ किया तुम्हें रज़ाक। वैसे भी आज हम बहुत खुश हैं। अगर तुमने आज माफी के अलावा कुछ और भी मांगा होता ना, तो वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। अल्लाह, न जाने तनवीर कैसी होगी। ये जहर पता नहीं कहाँ रह गई। अचानक चाहिए था उसे। मैं जाके देख के आऊं? नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा।
जुनू तेरे इश्क का, जुनू तेरे इश्क का।